तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक का मतलब होता है घड़ी, और सभी जानते हैं कि घड़ी क्या होती है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास एनालॉग क्लॉक होती है, एनालॉग। ठीक है, एनालॉग क्लॉक में क्या होता है कि इस तरीके से क्लॉक होती है, और यहाँ पे जो है 12 होता है, और यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 9 होता है। और ये वाला जो गैप है ये 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 4 होता है, ये 5, और ये 7, और ये 8, ये 10, और ये 11। अब इसमें जो है एक तो घंटे वाली सुई होती है, ठीक है, ये वाली सुई, और एक जो है ये मिनट वाली सुई है, और एक घंटे की सुई होती है। ठीक है, बाकी एक सेकंड की भी होती है। ठीक है, सेकंड वाली सुई होती है। तो ये जो है इस समय 3 बज रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पास जो है इसको मिनट हैंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है हाथ और गोड़ होता है, उसी तरीके से इनके पास भी हाथ होता है, हैंड होता है, तो इसको मिनट हैंड बोलते हैं। ठीक है, घड़ी का अपना हाथ होता है, और ये जो है इसका आवर हैंड होता है, मतलब घंटे की सुई। ठीक है, आवर हैंड। और बाकी ये वाला जो है ये इसका सेकंड हैंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड। ठीक है, अब एक तरीके की वॉच हमारे पास और भी होती है, जिसको हम लोग जो है डिजिटल वॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉच, डिजिटल क्लॉक या फिर वॉच। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, जैसे आपको मेंशन रहता है 03, और यहाँ पे मैंने 15 लिख लिया, और यहाँ पे मैंने 01 लिख लिया। ठीक है, और ये मैंने मान लो AM डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि 3:15 और 1 सेकेंड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आवर को रिप्रेजेंट करता है, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिजिटल वॉच होती है बेसिकली हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें गैप बिटवीन 2 आवर्स, गैप बिटवीन 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि 2 आवर के बीच में गैप कितना होता है, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करूं, तो ये हमारे पास 12 है, ये 6 है, और ये 3 है, और ये 9 है। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे 2 है। अब मेरे को ये वाला गैप देखना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना गैप होता है, ये वाला गैप। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये गैप कितना होता है, तो ये गैप बेसिकली 5 मिनट का होता है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये गैप कितने का होता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये गैप होता है कितने मिनट का, तो 5 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का। अगर मैं एंगल के टर्म में बात करूं, एंगल के टर्म में, तो ये गैप जो है बेसिकली 30 डिग्री के बराबर होता है। तो मतलब ये हुआ कि हर 5 मिनट में ये 30 डिग्री कोण से घूमती है। कौन, जो मिनट की हैंड है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर मैं सारे गैप्स की बात करूं तो सारे गैप्स में देखो 5 मिनट का ये गैप हुआ, 5 मिनट का ये गैप हुआ, 5 का ये, और इसके बाद 4 होगा, 5 का ये हो जाएगा, फिर 5 होगा, 5 का ये होगा, फिर 5 से 6 के बीच में 5 मिनट का होगा,
फिर 6 से 7 के बीच में 5 मिनट, फिर 7 से 8 के बीच में 5 मिनट, फिर 8 से 9 के बीच में 5 मिनट, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 9 से 10 के बीच में 5 मिनट, फिर यहाँ पे 11 होगा, ये भी 5 मिनट, और ये भी 5 मिनट 11 से 12 के बीच में। यानी कि अगर मैं टोटल गैप की बात करूं तो एक गैप कितने का है, 5 मिनट का। तो ऐसे ऐड कर लो, 5 मिनट प्लस 5 मिनट कितनी बार, कितने गैप होंगे। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गैप है। तो 12 बार ऐसे करना है आपको। तो टोटल गैप कितना आ जाएगा, तो 5 गुणे 12, तो 60 मिनट का गैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 मिनट का गैप आ जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि टाइम और एंगल, तो इनके बीच जो है एक रिलेशन स्टेब्लिश हो, तो रिलेशन क्या होगा जरा ध्यान से समझो। तो रिलेशन या संबंध, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड डिग्री एंगल, या टाइम एंड एंगल कह सकते हैं, मिनट कहना ठीक नहीं होगा, टाइम एंड एंगल। ठीक है। तो टाइम एंड एंगल, टाइम एंड एंगल मतलब कितना ये रोटेट करती है, कितना घूमती है। ठीक है। उसी का रिलेशन फाइंड करना है। तो मेरे को ये बताओ कि 5 मिनट, अगर यहां से देखोगे फ्रॉम, इसको फर्स्ट कह देता हूं और इसको सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका मतलब 5 मिनट में जो सुई है कितना एंगल ट्रेवल करती है, तो कहोगे सर 30 डिग्री। तो 1 मिनट में ये कितना ट्रेवल करेगी, तो आप कहोगे सर 6 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई, ध्यान देना 6 डिग्री पर मिनट की मैं बात कर रहा हूं, पर मिनट। ठीक है। 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है। तो 1 मिनट में कितना ये ट्रेवल करेगा, 6 डिग्री। कौन ट्रेवल करेगा, मिनट की हैंड। ठीक है। मिनट हैंड कितना ट्रेवल करेगी, 6 डिग्री के बराबर ट्रेवल करेगी। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आई थिंक। अब यहां एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ वन गैप इज 30 डिग्री, मतलब ये कैसे है 30 डिग्री का गैप, इसको जरा समझते हैं। तो ये बताओ, ये हमारे पास 12 गैप्स हैं, 1, ठीक है, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2। तो गैप हमारे पास कितने हैं, एक गैप ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे गैप्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये बताओ एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री का। कंप्लीट एंगल अगर मैं बात करूं, कंप्लीट एंगल कितने का होता है, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, वो 360 डिग्री का होता है। अब ये बताओ टोटल गैप कितने हैं। टोटल गैप की अगर मैं बात करूं तो टोटल गैप मेरे पास कितने हैं, ये 12 है। और ये सारे गैप इक्वल है, ध्यान देना, 5-5 मिनट के गैप हैं। कितने मिनट के, 5-5 मिनट के। तो अगर मैं एक गैप में एंगल फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, 360 में 12 से भाग कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 12 36, ये 30 डिग्री आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर। तो ये हमारा टाइप 1 है जिसमें हम लोग मिरर इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं तुम्हें बता दूं कि मान लो ये मिरर है, ठीक है, अगर ये मिरर है और यहां पे मैंने वॉच रख दिया इसके फ्रंट में, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये तो 6 है और ये 12, ये कितना है 3 है और ये कितना है 9। तो हमें एक बात पता है कि जो इमेज होती है, जैसे 3 इस पॉइंट पे है तो मिरर से इतनी ही दूरी पर 3 होना चाहिए और 12 उतनी ही दूरी पे होना चाहिए। तो मैं सर्कल पहले बना लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली इमेज क्या बनेगी। तो ये जो 12 की डिस्टेंस है ना, इधर से यहां से मिरर से जो 12 की डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस 12 की इधर भी होनी चाहिए। यहां पर भी 12 की डिस्टेंस कितनी होगी, उतनी ही होगी। आप देखो 3 की डिस्टेंस कितनी है यहां से, तो आप कहोगे सर ये वाली डिस्टेंस है, तो इतनी ही डिस्टेंस पे 3 ये वाला भी होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर।
और यहाँ पे 6, इतनी डिस्टेंस पे 6 है, तो 6 भी इतनी ही डिस्टेंस पे होना चाहिए, इधर भी 6 होना चाहिए, तो ये 6 हो गया। और इतनी ही डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, ये 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 6 एंड 12 है ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं, बट 3 और 9 आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो यहां से जो पहला कंक्लूजन निकला वो ये है कि टॉप एंड बॉटम टाइम नॉट चेंज। ठीक है, तो टॉप और बॉटम जो है टाइम चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं लेफ्ट एंड राइट की, तो लेफ्ट एंड राइट चेंज, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, इंटरचेंज, क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखो 3 किस में रिप्लेस हो जा रहा है, 9 में, और 9 किस में रिप्लेस हो जा रहा है, 3 में। और ऐसे ही 1 किस में रिप्लेस होगा, आप कहोगे सर 11 में। अगर मैं पूछूं कि 2 किस में रिप्लेस होगा, तो आप कहोगे सर 10 में। मैं कहूं कि 3 किस में रिप्लेस होगा, आप कहोगे सर 9 में। मैं कहूं कि 4 किस में रिप्लेस होगा, तो आप कहोगे सर कि 8 में। अगर मैं कहूं 5 किस में रिप्लेस होगा, तो 7 में। और मैं अगर कहूं 6, तो 6 रिप्लेस नहीं होता, 6 ही होता है। और 12 जो है 12 ही होता है। अच्छा, इसमें एक पैटर्न है, ध्यान से समझना। इसमें पैटर्न ये है कि दोनों का सम जो है ना वो हमेशा 12 आ रहा है। इधर देखो 12, इधर भी कितना आ जाएगा, 9 और +3 कितना हो जाएगा, 12। इधर भी कितना हो जाएगा सम, ये डुअल है, दोनों तरफ है। ठीक है, 4 8 में और 8 4 में, 6 और ये। तो यहाँ पे भी 12 है सम, यहाँ पर भी 10 तो 12 है, यहाँ पे 9 3 12 है, यहाँ पे भी 8 4 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो यहाँ पर भी कितना है, 12 है, यहाँ पर भी कितना है। अब ध्यान देना 12 को हम 0 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 0, तो 0 + 12 कितना हो जाएगा, तो 12 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा तो हमें तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नोट करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि when mirror image, इसको मैं अलग कलर से रखता हूं, when mirror image is asked, then subtract the given time into 1200। ठीक है, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1160, मतलब 11:60 का मतलब ही होता है 12 ही बजे हैं। तो दोनों चीजें सेम है। ठीक है, दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हमें अप्रोच करना है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइंड द मिरर इमेज ऑफ 1000। ठीक है, इसको तो खैर डायरेक्ट भी बता सकते हो। यहाँ पे देखो 1000 कहाँ है, ये आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग करके देखते हैं। पहली बात तो मैं 1160 में घटा रहा हूँ। ठीक है, 1160 में किसको, 1000 को। तो ये कितना आ जाएगा, 60 में 0 घटाओगे तो 60 ही आएगा, और यहाँ पे 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, तो 160 हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। अगर आप कहोगे कि सर इसका मीनिंग 2 भी तो है, मैं कहूंगा यस 2 भी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे ऑप्शन में, अच्छा हमारे ऑप्शन में 2 भी है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे।
तो ऑप्शन थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, 0 1 कर देता हूँ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर 12 में घटाइए, तो मैंने कहा बिल्कुल घटाऊंगा। 12 में अगर मैं इसको घटा रहा हूँ 10 को, तो ध्यान से देखो, 0 में से 0 चले जाएंगे तो 0 ही बचेगा, ठीक है, और 12 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब इसी का मीनिंग क्या होता है, अगर तुम ध्यान से समझना, 2:0 है, अगर तुम एक कैरी देते हो तो कैरी बेसिकली कितने का होगा, ये घंटे में है, तो एक कैरी देने का मतलब क्या होता है कि 60 मिनट आपने दिया। कितना दिया, 60 मिनट। कैरी में कितना रहेगा, कैरी में रहेगा 60 मिनट। तो श्योर सी बात है कि ये कितना बचेगा, अगर मैं समझो पहले 60 मिनट इधर दे देता हूं, ठीक है, मिनट में, ये वाला मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और ये आवर, एक आवर जब मैं मिनट को दूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 मिनट था, 60 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा और ये 60 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कुड बी मिरर इमेज ऑफ 9:57, मतलब 9:57 है, आपको बताना है कि इसका इमेज में कितना बज रहा हो। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि 1160 में को माइनस करना है कितना, 9:57, तो 10 में से 7 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 5 में से 5 जाएगा 0, और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ लुक द क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, बाय लुकिंग इन द मिरर इट अपीयर्स दैट इट इज 4:40 इन द क्लॉक, व्हाट इज द रियल टाइम, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये मिरर है, ठीक है, एंड ये क्लॉक है और ये इसकी इमेज है, ठीक है, इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब रियल क्लॉक है, ठीक है। तो अगर इसमें सपोज कि x टाइम हो रहा है और इसमें y हो रहा है, तो दोनों का सम किसके बराबर होता है, 12:00 के बराबर होता है। या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं भाई, एक हमने कैरी दिया तो आवर में से एक कैरी आएगा तो 60 मिनट बनेगा, तो ये हो जाएगा 1160। अब मुद्दा ये है कि ध्यान से समझना, चाहे ये दिया हो और ये पूछा हो तब भी इसी में से सब्सट्रैक्ट होगा, और अगर ये गिवन है और ये पूछा है तब भी ये सब्सट्रैक्ट होगा, 12 में से x सब्सट्रैक्ट होगा। दोनों का सम 12 बजना चाहिए, और क्या, और कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो 1160 में से माइनस कर देना है आपको 440, ठीक है। तो जब माइनस करोगे तो 0 में से 0 गए, 0 हो जाएगा, 6 में से 4 चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 जाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 720 इज राइट आंसर, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, ओके। व्हाट टाइम सीन इन अ मिरर इमेज ऑफ दिस क्लॉक, ठीक है, ये दिस है, THIS क्लॉक, तो इसमें क्या दिखेगा, तो वही हमारा सिंपल सा ट्रिक है कि 1160 में हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 746 4/11। तो इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, इसका ट्रिक समझ लो, ध्यान से समझना कि 4 और 7 को तो डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 7 4 11 होता है ना। अब ध्यान से समझना, इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, इसकी जगह ध्यान से समझो कि 4/11 में क्या ऐड कर दें, 4/11 में क्या ऐड कर दें कि 1 मिल जाए। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, 5/11 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर सेम है। 1 मिनट, 5/11 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे 7 4 11, ठीक है, यहाँ पे 7 4
7/11 ऐड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 4 + 7/11 और ये हो जाएगा 11/11, ये 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह हमको क्या रिप्लेस करना है, इसकी जगह 7/11 रिप्लेस कर देना। और ये जो 1 है ना बेसिकली इस 46 में ऐड हो जाएगा, तो इसको आपको कट करके जो है इसको कट करना है। 46 को क्या करना है, कट करना है और इसकी जगह क्या लिखना है, 46 + 1 कर देना है, तो ये 47 हो जाएगा। अब आपको इस 60 में घटाना है। अगर आप 60 में 47 घटाते हो तो 60 में अगर 47 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ गया, ये तो 4 पहले से आया हुआ है, 4 आ गया, यहाँ पे 13 होल 7/11। तो ये एक ट्रिक है, डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो ये ट्रिक है, इसको समझो कि कैसे मैंने किया है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि सर आपने ये किया कैसे, +1 यहाँ पे क्यों ऐड करना पड़ा, यहाँ पे 7/11